जावा में ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ये एक फीचर, चूंकि जावा में बहुत सारे फीचर्स है, उनमें से एक ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स है। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो जावा जो है ये और पावरफुल हो जाता है, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी बहुत सारे फीचर्स है, उसमें उसमें उन फीचर्स में से एक ये भी है। अब ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम बहुत सारे शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को या ड्राइंग को हम अपनी प्रोग्रामिंग में उसको बना सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे हमारा प्रोग्रामिंग जो है, ये हमारा वेबसाइट जो है और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। या फिर और हम कोई अगर गेमिंग डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जावा प्रोवाइड करता है ये हमें ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, बिकॉज इसके लॉट्स ऑफ फीचर्स है ग्राफिक्स क्लास के अंदर। तो जब हम बात करेंगे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की तो इसमें हमें 3-4 चीज़ें सीखनी है। जैसे कंसेप्ट हमको जानना है, कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद ग्राफिक्स क्लास जानना है, देन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके बाद हम कुछ मेथड्स को देखेंगे, बिकॉज बहुत सारे मेथड्स है। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग जो है कुछ मेथड्स को देखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि सबसे पहले इसकी हम कंसेप्ट्स को समझते हैं। जावा में जब हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे तो ये जो प्रोग्राम होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, और वेबसाइट्स में अगर यूज़ करेंगे तो वेबसाइट्स काफ़ी डायनामिक हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो चूंकि इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस को हम जो ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और एक कंटेनर में या फिर एक कैनवास एरिया में हम इसको ड्रॉ करके अपनी वेबसाइट्स में अटैच कर सकते हैं। या फिर अगर गेम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो फिर वहाँ पे इसका काफ़ी रोल जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये फिर अपना रोल प्ले करती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राफिक्स क्लास का जो ये है कि इसमें ग्राफिक्स क्लास होते हैं जिसमें बहुत सारे जो है मेथड्स होते हैं, ठीक है, और उस मेथड्स के थ्रू हम बहुत सारे जो अलग अलग शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो लाइन हो या फिर पॉलीगन हो, रेक्टेंगल हो या राउंडेड रेक्टेंगल हो, या फिर फिल्ड रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, या इसके अलावा और भी शेप्स जैसे है हम किसी भी जो क्रिएचर का ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो बर्ड्स का हो या फिर ह्यूमन बींग का हो, जो भी चीज़ें हम चाहे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इसके सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो इसका जो ओरिजिन वो 0 से शुरू होता है, सबसे टॉप में अपर लेफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें हम फिगर से समझते हैं कि हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया, आप देखें यहाँ पे 0 से शुरू है, और फिर ये इसको हम 10 मान के चले हैं, तो 0 10 20 30 40 50, तो ये 50 हो गया, ये कॉमन चुका 0 हो गया। फिर यहाँ पे हम नीचे बढ़ते हैं 0 10 20 30 40 50। उसके बाद यहाँ पे हमने एक शेप ड्रॉ किया है, शेप का जो कोऑर्डिनेट हम देखते हैं ये इनिशियल पॉइंट है 20 20, बिकॉज यहाँ से 0 10 20, फिर यहाँ 0 10 20। उसके बाद इसका जो फाइनल पॉइंट है या एंड पॉइंट है यहाँ पे क्या 0 10 20 30। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं और समझते हैं। इसी हिसाब से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने हम मेथड में यूज करेंगे ताकि वो जो हमारा शेप हो वो ड्रॉ हो जाए हमारा कैनवास एरिया में, ठीक है। और चूंकि मेथड जो है वो आर्गुमेंट्स यूज करते हैं, आर्गुमेंट्स में जो हमारा स्टार्टिंग लोकेशन होता है, कॉर्नर्स होता है, और फिर एंड पॉइंट्स हो जाता है। इस तरीके से हम शेप को ड्रॉ करते हैं, ओके। अब कुछ हम यहाँ पे मेथड्स के ताल्लुक से बात करेंगे। जैसे मेथड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा तो हम ग्राफिक्स क्लास से ड्रॉ रेक्ट को कॉल करेंगे, और ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर हम आर्गुमेंट्स डालेंगे, उसका विड्थ है, साइज है, इनिशियल पॉइंट है। फिर ड्रॉ ओवल करना है तो ड्रॉ ओवल करेंगे। आप जैसे लिखा हुआ है मेथड वैसे ही लिखेंगे, DRAW ड्रॉ स्मॉल होगा, R कैपिटल होगा, फिर DRAW ड्रॉ स्मॉल O कैपिटल होगा। तो इस तरीके से इसको देखना, समझना और इस हिसाब से प्रोग्रामिंग करना है। पॉलीगन ड्रॉ करना है तो ड्रॉ पॉलीगन है। फिर स्ट्रिंग ड्रॉ करना है, क्योंकि आपने एप्लेट में स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग के थ्रू यानी आपने कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले किया तो वहां पे आपने ग्राफिक्स क्लास का ये मेथड यूज किया, ड्रॉ स्ट्रिंग पेंट मेथड के जरिए से आपने यूज किया, वॉइड पेंट फिर ग्राफिक्स जी करके हम लोग यूज, अभी भी हम देखेंगे उसको, बिकॉज जब हम शेप को ड्रॉ करेंगे तो वहां पेंट मेथड का यूज किया जाएगा। उसके बाद आप फिल्ड रेक्ट यानी कि रेक्टेंगल ऐसा ड्रॉ करेंगे जो फिल्ड होगा या किसी भी कलर से वो फिल्ड होगा जो हमारा सेट होगा।
फिर नेक्स्ट है फिल राउंड रेक्ट, यानी कि राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे तो या तो फिल्ड भी बना सकते हैं भरा हुआ भी कलर से, या फिर बिना कलर से भरा हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे गेट कलर है, कलर को लेना, गेट फॉन्ट है, सेट कलर है। तो बहुत सारे मेथड्स को हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं इससे रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड। ओके, अब इसमें देखिए कैसे हम लोग मेथड का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। टॉप में हम लोगों ने पैकेज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट java.awt.asterisk। awt क्या है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इससे हम क्या किए, इसके अंदर जो भी चीजें हैं हमने क्लास मेथड उसको इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने एप्लेट को भी इंपोर्ट किया। एप्लेट यहाँ पे पैकेज है, इंपोर्ट java.applet.star** जो भी है इसको हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हम एक क्लास बनाए, क्लास का नाम हमने शेप दिया, पब्लिक क्लास शेप एक्सटेंड्स एप्लेट। देखिए एप्लेट की जो भी मेथड्स है उसको हम इस क्लास में क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, इस क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेथड यूज करें पब्लिक वर्ड पेंट। यहाँ देखिए ये जो पेंट यूज इस तरीके से हुआ, और ये ग्राफिक्स है जी, यानी ये क्लास है ग्राफिक, और यहाँ इसके तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका मेथड को यूज करेंगे। आपने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज किया है, पढ़ा है, तो वहां पे जिस क्लास का हम मेथड को यूज करते हैं तो उस मेथड को हम लोग उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं, उसको कॉल करते हैं। तो ये चूंकि जी क्या है, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस जी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इस क्लास के मेथड को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमने क्या यूज किया, g.drawLine। अब यहाँ देखें आप कि g.drawLine जो है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर हमने यहाँ पे क्या दिया, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका 10,10 इनिशियल ओरिजिन है, फिर ये कहाँ तक जाएगा वो चीजें हैं। फिर d.drawRect है 1060 ये दिया। फिर हमने क्या दिया, g.fillRoundRect। ठीक है, फिर यहाँ हमने देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट 4 है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे क्या g.fillRoundRect, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 इसका आर्गुमेंट हो गया, साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा आर्गुमेंट हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा आर्गुमेंट है इसका जो कॉर्नर के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे हमने 3 शेप ड्रॉ की, एक लाइन है, एक रेक्ट है, और एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ओके, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको फिर हम सिंपल क्लोज कर दिए, और फिर यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम जावा में ये क्लोज हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब हम इस तरीके से एप्लेट का ये ग्राफिक्स का प्रोग्राम यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोगों को एप्लेट का प्रोग्राम जो है वो दिखाना है। एप्लेट का जो कोडिंग है, जैसे HTML में ये हम लोग लिखते हैं और उसको सेव करते हैं, तो हम इससे रिलेटेड सारी चीजें बताएं कि एप्लेट को प्रोग्रामिंग कैसे करना, उसको सेव कहाँ करना, और कैसे इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम से अटैच करना है। ये आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं एप्लेट प्रोग्रामिंग में, चैनल में अवेलेबल है, आप उसको देखिए। उसके बाद आपको एप्लेट इजीली समझ में आ जाएगा कि फिर उसके बाद क्या है, एप्लेट कोड को जो हम है यहाँ पे यूज करके उसको दोनों को अटैच करते हैं, और फिर हमारा शेप जो है वो डिजाइन होता है। ठीक है, इस तरीके से हम जो हमारा शेप होगा वो हमारा जो है वो डिजाइन हो जाएगा। ओके, एक यहाँ पे हम यहाँ समझते हैं कि ये जो मेथड्स के थ्रू हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 आर्गुमेंट्स डाला है, 10 60 40 30। तो ये 10 और 60 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ पे x और y का रिप्रेजेंट इनिशियल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इस पॉइंट से शुरू हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ये इसके विड्थ शो करेगा, दैट इज 40, और फिर यहाँ से यहाँ नीचे इसके जो जाएगा लाइन वो उसका हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं, इसका वैल्यू को जहाँ से शुरू होता है, और फिर यहाँ से ये इसका विड्थ गया और इसका ये हाइट गया। इस तरीके से और भी शेप को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके आप स्टार्टिंग करें अपने प्रोग्रामिंग में, और 1 बाय 1 लाइन से शुरू करें, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ओवल ड्रॉ करें, और फिर धीरे धीरे सारे मेथड्स को यूज करके आप इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।